दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों जीवन कौशल अभी टॉपिक चल रहा है हमारा सुपर टेट शिक्षक भर्ती 2021 की महत्वपूर्ण तैयारी चैनल के माध्यम से हो रही है और 1930 प्रश्न हो चुके हैं, जिसमें बाल विकास, शिक्षण कौशल और पर्यावरण विज्ञान, ये कई टॉपिक आपके हो चुके हैं। कुछ टॉपिक रह गए हैं तो ये अब हो रहे हैं। ये 5000 की महत्वपूर्ण सीरीज का लक्ष्य रखा गया है। 5000 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें जीवन कौशल का भी ये 9th है। एक वीडियो और आएगा तो जीवन कौशल भी आपका हो जाएगा। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। जिन्हें शिक्षक बनना है, जिन्हें सुपर टेट 2021 में अच्छी मेरिट चाहिए, उनके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है। आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और नियमित रूप से देखें, नोट्स बनाएं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। 1931वां प्रश्न, 1930 प्रश्न प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहां से आप देख सकते हैं। वर्तमान में आदर्श शिक्षक वही है जो ऐसे कुछ कोटेशन टाइप के रहेंगे आपको, क्योंकि ये जीवन कौशल के 10 नंबर आते हैं, तो ये जीवन से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आदर्श शिक्षक क्या है? छात्रों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति रखता है, वो आदर्श शिक्षक की विशेषता है। आगे देखते हैं। निर्देशन वह सहायता है, निर्देशन वह सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने एवं समायोजन प्राप्त करने तथा समस्या हल करने के लिए दी जाती है। ये कथन किसका है? ये जॉन्स का है। ये कथन जॉन्स का। डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है? डिसलेक्सिया किसको होता है? जो उन बालकों को होता है जो पढ़ नहीं पाते, तो जो छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में परेशानी महसूस होते हैं, तो समझ में आता है कि उन्हें डिसलेक्सिया हो गया है। आगे देखते हैं। कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह परिस्थितियां होती हैं, वह सीखने पर प्रभाव डालती हैं। कथन किसका है? ये है बोबार्ड का कथन है। ये समूह परिस्थितियां होती हैं और सीखने पर प्रभाव डालती हैं, ये बोबार्ड का कथन है। कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। कक्षा शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? जो दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। ये किसका है? ये रिट महोदय का है कथन। रिट महोदय का एक कथन है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श है। क्या है रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श? दो व्यक्तियों का संपर्क, दो व्यक्ति जब आपस में संपर्क करते हैं तो इसको परामर्श कहते हैं। ये किसका कथन है? ये रॉबिन्सन का कथन है। रॉबिन्सन। परामर्श दो व्यक्तियों का संपर्क है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये किसका कथन है? ये मायर्स का कथन है। मायर्स। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपको सुपर टेट की तैयारी करने में आसानी हो और अच्छे नंबरों से आप पास हों। तो इसलिए आप लोगों को एक मोटा रजिस्टर बना के नोट्स डेली लिखते जाना है। जिनके भी ये प्रश्न छूट गए हैं 1900 प्रश्न वाले, तो 1930 के प्लेलिस्ट बना रखी है हमने यूट्यूब चैनल पर, अपनी होम पेज पर। इसी चैनल पे आप होम पेज पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 के नाम से आपको मिल जाएगा। उसको आपको देख के दिनों रात एक करके अपने पूरे सारे वीडियो लिख के आप याद कर लें। पूरा नोट्स बना के हमने रख दिए आपको, तैयारी बस आपको करनी है। परामर्श दो व्यक्तियों का संपर्क है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये मायर्स का कथन है कि परामर्श दो व्यक्तियों का संपर्क है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। फॉर एवरी चाइल्ड तथा यूनाइटेड फॉर चिल्ड्रन स्लोगन किस संस्था का है? फॉर एवरी चाइल्ड तथा यूनाइट फॉर चिल्ड्रन, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का है। ये दोनों यूनाइट फॉर चिल्ड्रन और फॉर एवर चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड और यूनाइट फॉर चिल्ड्रन, ये स्लोगन किसके हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं।
वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं तरीकों से संबंधित है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं तरीके किससे संबंध है? एंड्रागॉजी से संबंधित हैं ये। आगे देखते हैं, संस्कृतिकरण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? संस्कृतिकरण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एम.एस. श्रीनिवास संस्कृतिकरण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। रूथ स्ट्रैंग के अनुसार परामर्श के उद्देश्य मुख्य, रूथ स्ट्रैंग के 2 उद्देश्य परामर्श के, एक आत्मपरिचय, एक आत्मबोध। ये किसके अनुसार हैं? ये रूथ स्ट्रैंग के अनुसार 2 हैं, आत्मपरिचय और आत्मबोध। डंसमूर के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता प्रदान करना। कैटल ने व्यक्ति के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं? कैटल ने प्राथमिक शील गुण बताए हैं 12। कितने बताए हैं? 12। कैटल ने व्यक्ति के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं? 12 शील गुण बताए हैं। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये बहुत बार आता है दोस्तों, अच्छा है ये प्रश्न। ये गुड का है, ये गुड महोदय का कथन है कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की एक प्रतिक्रिया है। किसका है? गुड महोदय का कथन है। मुख्य जन्मजात प्रेरक है। मुख्य जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो मुख्य जन्मजात प्रेरक के अंतर सबसे जन्मजात प्रेरक है भूख लगना, प्यास लगना और नींद लगना। ये मुख्य जन्मजात प्रेरक हैं, ये हर व्यक्ति को आते हैं प्रेरक। रोला के अनुसार परामर्श का उद्देश्य क्या है? रोला जो विद्वान हुए हैं, इनके अनुसार परामर्श का उद्देश्य है छात्रों में हीन भावना के विकास को रोकना। ये रोला के अनुसार है। निर्देशन का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्देशन है। इस तथ्य को स्वीकार किसने किया है? निर्देशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्देशन है। इस तथ्य को थॉमस एम रिस्क, इसको स्वीकार किया है थॉमस एम रिस्क ने। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? ये जन्मजात व अर्जित वर्गीकरण किया था मैस्लो ने। जन्मजात वर्गीकरण और अर्जित वर्गीकरण किसने किया था? ये मैस्लो ने। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो बार बार ये भी आता है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये स्किनर का कथन है। ये हार्डी के अनुसार परामर्श का उद्देश्य क्या है? स्व विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना। हार्डी के अनुसार परामर्श का उद्देश्य है मतलब अपना विकास के स्व विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना। जी हार्डी का कथन है। आगे देखते हैं, शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है जॉन डीवी ने। किसने दिया है? जॉन डीवी ने शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है। अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? ड्रेकर ने कहा है प्रबंधन को जीवन रक्त। ये भी अच्छा कोटेशन है, आ सकता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बेसिक शिक्षा प्रणाली आदर्श नागरिक सिद्धांत पर आधारित है। आदर्श नागरिक सिद्धांत पर आधारित है बेसिक शिक्षा प्रणाली। प्रेरणा छात्रों में किस भावना को उत्पन्न करती है? जो प्रेरणा मोटिवेशन दी जाती है, ये छात्रों में डिसिप्लिन माने कि अनुशासन की भावना को विकसित करती है प्रेरणा। जब तक नई आदत दृढ़ ना हो जाए उसके अपवाद न आने दें। जब तक नई आदत दृढ़ ना हो जाए उसके अपवाद ना आने दो। ये कथन किसका है? जेम्स का।
ये जेम्स का महत्वपूर्ण कथन है कि जब तक आदत दृढ़ ना हो जाए उसके अपवाद ना आने दें। ये जेम्स का कथन है। होरेस एंड मैन इनके विद्वान हैं जी। होरेस एंड मैन के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या है? इसको दंड का उद्देश्य इन्होंने बताया है बुराई को रोकना। दंड का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बुराई को रोकना। अध्यापक द्वारा किसी छात्र की गई प्रशंसा को क्या कहा जाता है? अध्यापक के द्वारा कोई भी अगर प्रशंसा दी जाती है तो उसको पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार क्या है? वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। ये किसका कथन है? हरलॉक का। जी हरलॉक का महत्वपूर्ण कथन है। ये बार बार ये एग्जाम में आता है। अच्छा है। प्रेरणा अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ये फ्राइड ने दिया था। इसकी हमने थ्योरी पहले डिटेल में पढ़ा दी है आपको, फ्राइड की मनोविश्लेषण की थ्योरी। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, आप इसको गहराई से देख लेना। अभिवृत्ति का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? थर्स्टन। थर्स्टन ने सबसे पहले अभिवृत्ति का मापन किया था। थर्स्टन ने अभिवृत्ति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? इन्होंने जो विधि बताई है वो युग्म तुलनात्मक विधि। युग्म तुलनात्मक विधि किसने प्रयोग की थी? थर्स्टन ने अभिवृत्ति के मापन में। जीवन कौशल एक ऐसी अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। ये किसका कथन है? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये मेयर्स का है। ये मेयर्स का कथन है कि इसको विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना। जीवन में चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता डेवलप करना, विकसित करना। व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यवसाय में निर्णय लेने एवं कौशलों को लागू करने हेतु एक उपागम है। व्यवसाय में निर्णय लेने एवं कौशलों को लागू करने हेतु एक उपागम है व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रमाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक व्यावसायिक नैतिकता। तो प्रमाणिक और वर्णनात्मक 2 प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता मानी गई है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ था 1906 में। छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कमेसियस ने दिया है। कमेसियस। छात्र क्रियाकलाप का सिद्धांत कमेसियस ने दिया है। सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन को परिभाषित किया है। किसने किया था? अपव्यय जब बच्चे छोड़ देते हैं, किसी में रुकावट आ जाती है तो उससे संबंधित अपव्यय और अवरोधन को हर्टांग समिति ने सबसे पहले उठाया था। किसने? हर्टांग समिति ने। यह अच्छा प्रश्न है। दंड का प्रमुख सिद्धांत क्या है? दंड का प्रमुख सिद्धांत है प्रतिकारक सिद्धांत। प्रतिकारक सिद्धांत दंड का प्रमुख सिद्धांत है, जिसके द्वारा पूरी विधि विधान बताई गई है कि कितना कैसे ही दंड दिया जाता है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। ये किसका है? जॉन डीवी का। तो दोस्तों 1970 प्रश्न हो गए हैं हमारे सुपर टेट की 2021 वाली सीरीज के। हमने इसके पहले 2 सीरीजें और दी हैं। हमने 2018 में 68,500 में 1500 प्रश्न की सीरीज दी थी और 69,000 में हमने 2000 की सीरीज दी थी। ये भी प्ले लिस्ट में पड़ी है। साथ ही साथ हमारी ये 2021 की 1970 हो गए हैं, ये भी प्ले लिस्ट पड़ी है। तो आपको कम से कम 5,500 प्रश्न इसको हमारी इसमें मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो जो इन्हें तैयारी करने हैं वो आप उसको देखें, सब्सक्राइब भी करें, नोट्स बनाएं। तो ये बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। नमस्कार।